गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएम क्लासेस पर। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जीके जीएस का ब्रह्मास्त्र बैच, जिसमें पॉलिटी विषय का आज कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं कि भारत के संविधान के विदेशी स्रोत, भारतीय संविधान के कौन कौन से विदेशों से भारतीय संविधान में स्रोत दिए गए हैं, उसके बारे में देखने वाले हैं। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही और वीडियो को पाने के लिए। तो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, पहला देश है ब्रिटेन, इंग्लैंड या यूके। तीनों एक ही हैं, या तो ब्रिटेन है या इंग्लैंड है या यूके। तो ब्रिटेन, इंग्लैंड या यूके के संविधान से भारत में कौन कौन से तत्व लिए गए हैं। तो पहला है संसदीय शासन व्यवस्था, यानी पार्लियामेंट्री प्रणाली। वो कहाँ से ली गई हैं, तो वो है ब्रिटेन के संविधान से। अगला है विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। विधि का शासन वो संविधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और विधेय प्रक्रिया वो भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप भारत के कहाँ से संविधान, किस देश के संविधान से ली गई हैं, तो उसका आंसर है ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से क्या क्या लिए गए हैं, तो एक तो है संसदीय शासन प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री, और दूसरा है विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, तीसरा है विधायी शक्ति, और चौथा है एकल नागरिकता। ये सभी ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। अभी आगे और हैं। तो ब्रिटेन के संविधान से और क्या लिए गए हैं, तो वो है मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट प्रणाली। मंत्रिमंडल कहाँ से लिए गए हैं, तो वो है ब्रिटेन से। और द्विसदनीय व्यवस्था, और विधि के समक्ष समता, और संसदीय विशेषाधिकार। विधि के समक्ष समता और संसदीय विशेषाधिकार यानी संसद को विशेष अधिकार दिए गए हैं। वो कौन से भारत में किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो उसका आंसर है इंग्लैंड, यूके या ब्रिटेन। अगला और इम्पोर्टेंट है कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ये भारत में किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो ब्रिटेन, इंग्लैंड या यूके से। यानी मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी, लोकसभा के प्रति। और नोट में लिखना कि अगर एकल मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, तो वो है राष्ट्रपति के प्रति। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं, और एकल मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो एक तो संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री, और विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, विधायी शक्ति, एकल नागरिकता, और मंत्रिमंडल प्रणाली, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि के समक्ष समता, और संसदीय विशेष अधिकार। ये दो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। और ये अगला है मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं। ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और एकल मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। यानी अमेरिका के संविधान से कौन कौन से लिए गए हैं, तो पहला है मूल अधिकार, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं, वो अमेरिका से लिए गए हैं। मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार। एक है न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी स्वतंत्र न्यायपालिका, वो है अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगला है उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो वो अमेरिका से लिया गया है। और अगला है राष्ट्रपति का पद महाभियोग यानी इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। महाभियोग की प्रक्रिया कौन से संविधान से ली गई, अमेरिका से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कहाँ से लिया गया है, तो वो है अमेरिका के संविधान से। अगला है न्यायिक पुनरावलोकन। जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया है, तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका से।
और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाना कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो तीसरा देश है आयरलैंड। आयरलैंड इम्पोर्टेंट है, इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से संविधान से लिए गए हैं? और राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रणाली और राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, तीनों इम्पोर्टेंट है। तो ये कहाँ से लिए गए हैं? ये तीनों लिए गए हैं आयरलैंड से। आयरलैंड से क्या क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रणाली और राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन। अगला देश है जर्मनी। जर्मनी के संविधान से एक ही लिया गया है और वो इम्पोर्टेंट है। उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन वो कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से। एक नोट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 21 और 20 और 21 का निलंबन नहीं होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपात के समय कौन से अनुच्छेद का निलंबन नहीं होता है? तो वो है 20 और 21 अनुच्छेद का निलंबन नहीं होता है। अगला 5वां देश है फ्रांस। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, गणतंत्रात्मक शासन और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता कहाँ से ली गई है? वो है फ्रांस के संविधान से ली गई है। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक शासन और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता दोनों कहाँ से ली गई है? फ्रांस के संविधान से ली गई हैं। अगला देश है नंबर 7 आता है कनाडा। कनाडा से अर्धसंघात्मक शासन यानी क्वासी फेडरल और अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होगी और राज्यपाल की नियुक्ति ये कहाँ से ले गए हैं? कनाडा से ले गए हैं। कनाडा से क्या क्या ले गए हैं? पहला है अर्धसंघात्मक शासन यानी क्वासी फेडरलिज्म और अवशिष्ट शक्ति सेंटर के पास होगी, ये कनाडा से लिए गए हैं। और राज्यपाल की नियुक्ति ये भी कनाडा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया। अगला देश है 7 नंबर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से एक लिया गया है, वो है समवर्ती सूची का प्रावधान। इम्पोर्टेंट है कि समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? तो वो है ऑस्ट्रेलिया से। अगला देश है नंबर 8 पर आता है रूस सोवियत संघ या यूएसएसआर। अगला देश है रूस, सोवियत संघ या यूएसएसआर। रूस, सोवियत संघ या यूएसएसआर से मूल कर्तव्य लिए गए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि संविधान में मूल कर्तव्य कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आंसर है सोवियत संघ, रूस या यूएसएसआर। इम्पोर्टेंट है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। अगला देश आता है नंबर 9 पर आता है जापान। जापान से संविधान द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ले गए हैं? जापान से। और नोट लगा के लिखना इम्पोर्टेंट है कि विधि का शासन यूके से लिए गए हैं और विधि के समक्ष समता वो भी यूके यानी ब्रिटेन से लिए गए हैं। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वो जापान से ली गई है। ये दोनों तो यूके से लिए गए हैं और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान से ली गई है। अगला और लास्ट देश आता है, लास्ट नंबर 10 पर लास्ट अंतिम देश आता है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया वो कहाँ से ले गए हैं? तो दक्षिण अफ्रीका से ले गए हैं। और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 और भाग 20 में है, 20 में दी गई है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। अगला देश है दक्षिण अफ्रीका। क्या क्या लिया गया है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया? भाग 20 अनुच्छेद 368। तो ये लास्ट देश था दक्षिण अफ्रीका। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। और अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो इन क्वेश्चन का अगर आपको कौन कौन से पहले से आ रहे थे उसका वो कमेंट बॉक्स में डाल। तो थैंक यू। तो थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।